नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाणा डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों के जो एक ही एग्ज़ाम यानी कि अब ग्रुप सी और डी का एक ही एग्ज़ाम होगा, ये बात तो आपने कल शाम से सुन रहे हैं। लेकिन क्या रहेगा नया फार्मूला, क्या अलग सिलेबस आएगा, क्या प्रोसेस रहेगा, किस प्रोसेस के तहत दोनों परीक्षाएं एक दिन ही एक ही समय में होने वाली हैं, पूरी प्रक्रिया आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हरियाणा की सभी प्रकार की भर्तियों से रिलेटेड जानकारी रेगुलर सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाई जाती है। अब साथियों मुद्दा देखिए, कल शाम ने हमने फॉर्मूला नहीं बताया था क्योंकि फॉर्मूले की डिटेल आई नहीं थी। उसके बाद 9-10 बजे तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आ गई थी, लेकिन 9-10 बजे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था, उस समय कोई देखता भी नहीं है। तो सुबह ही आपको विस्तार से न्यूज़ अब बताई जा रही है। हरियाणा में ग्रुप सी और डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अब कॉमन होगा, यानी कि दोनों ही ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों का एक ही होगा। यानी दोनों पदों के लिए एक टेस्ट होने वाला है। ग्रुप सी पदों के लिए उसी दिन अलग से अतिरिक्त अंकों का प्रश्न पत्र होगा। साथियों विस्तार से समझाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। इसके लिए अलग से समय भी दिया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 22 फरवरी को हरियाणा विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा के जवाब देते हुए कहा है। लेकिन एक मुद्दा आपको पहले ही बता देता हूँ साथियों, अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है। सीएम साहब ने यह भी कहा है उसके साथ साथ कि एडवोकेट जनरल से राय ली जा रही है, यानी कि राय ली जा रही है। 100% इसमें अभी यह नहीं है कि यही फार्मूला रहने वाला है। क्या फार्मूला अभी तक विचार किया गया है वो हम आपको बता देते हैं। अभी तक विचार ये किया गया है साथियों कि 10वीं के आधार पर आपको सीईटी की जैसे 90 मिनट दी जाती हैं या 100 मिनट दी जाती हैं, तो वो 100 मिनट आपको दी जाएंगी। 100 मिनट तक आप 10वीं बेस का जो एग्ज़ाम होगा जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन रहेंगे, वो 100 क्वेश्चन करिएगा। उन 100 क्वेश्चन के बाद जो उम्मीदवार यानी कि आवेदन के समय ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों का आपसे जो कॉलम भरवाया जाएगा, तो जो उम्मीदवार दोनों एग्ज़ाम देने की बात करता है उन उम्मीदवारों को 20 या 25 अंकों का अलग से एक और प्रश्न पत्र दिया जाएगा। कब दिया जाएगा साथियों? वो 100 मिनट के बाद, यानी कि 100 मिनट आप दी जाती हैं तो 100 मिनट या 90 मिनट के बाद आपको वो जो दूसरा प्रश्न पत्र दिया जाएगा जिसमें 20-25 प्रश्न होंगे अलग से, और वो 20-25% सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी भर्तियों वालों के दी जाएंगी। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है सिर्फ ग्रुप डी का, तो आपको जो 100 मिनट दी जाएंगी और ग्रुप डी वाला एग्जाम लेके और एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट ग्रुप सी के बचेंगे उनको 20-25 प्रश्न पत्र हैं वो अलग से दिए जाएंगे। और जहां तक विचार किया जा रहा है कि जो कैंडिडेट सिर्फ ग्रुप डी का भरेंगे उन कैंडिडेटों को अलग से सेंटर दिया जाएगा, और जो कैंडिडेट ग्रुप सी और ग्रुप डी का भरेंगे उनको अलग से सेंटर दिया जाएगा। और जो 20-25 क्वेश्चन दिए जाएंगे उसके लिए आधे घंटे का आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि रिजल्ट आधार पर पहले ग्रुप सी पदों की भर्ती होगी, उसके लिए अलग से स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि दूसरा एग्जाम जो होना है वो तो होगा ही। जिनकी भर्ती ग्रुप सी में होगी उन्हें छोड़कर मेरिट के आधार पर ही ग्रुप डी के पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन साथियों अब बात करते हैं सिलेबस की। 20-25 क्वेश्चन जो आएंगे ग्रुप सी की भर्ती के लिए अलग से जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा, इसमें क्या पूछा जाएगा ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने साथ में यह कहा है कि इसके बारे में अभी राय ली जा रही है। अब राय ली जा रही है तो साथियों राय अगर कुछ अलग आती है तो इसमें बदलाव होने के भी चांस हैं। अभी तक तो ये कंफर्म मत मानिए अभी, क्योंकि एग्जाम लेने अब तक जो प्रोसेस कन्फर्म हम मान रहे थे कि ग्रुप सी का ऐसे होगा ग्रुप डी का ऐसे होगा, उस प्रोसेस में अगर बदलाव कर सकती है हरियाणा सरकार तो अभी तो ये प्रोसेस पेंडिंग है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि अभी राय ली जा रही है। अगर ये प्रोसेस या जो जो बातें बताई गई हैं ये राय के ऊपर जो एडवोकेट जनरल से राय ली जा रही है उसमें अगर स्टिक बैठता है तो ये प्रोसेस लागू रहेगा, और 20-25% का जो सिलेबस है वो अलग से जारी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये नया नियम साथियों पहली बार हो रहा है।
क्या प्रोसेस रहेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला इन्होंने बनाया है वो फॉर्मूला तो अब सामने आ गया है, लेकिन 20-25 क्वेश्चन हैं जो अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन 20 पूछे जाएंगे या 25 पूछे जाएंगे, और उनमें क्या पूछा जाएगा ये भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि जो 10वीं आधार पर आपकी 100 क्वेश्चन की परीक्षा होगी वो तो साथियों सीईटी हुआ है ना, उसी बेस के ऊपर होगी, उसमें 10वीं आधार के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। लेकिन जो नेक्स्ट ग्रुप सी भर्तियों की 20-25 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे उनका क्या आधार रहेगा ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ ही इतनी आ रही है। काफ़ी कैंडिडेट कमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप क्लियर करके ही बताओ। क्लियर तो तब किया जाए जब सरकार क्लियर करे। सरकार ने इतना बोल के और आगे लिख दिया है कि एडवोकेट जनरल की राय ली जा रही है। ये बात सीएम साहब ने बोली है विधानसभा में, हमने वो पूरी बाइट भी सुन ली है। और अगर उपलब्ध होता है, क्योंकि कॉपीराइट इशू रहता है, तो अगर उपलब्ध होगा तो आपको भी सुना दी जाएगी। तो चलिए साथियों, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।